ये प्यारी कहानी आप सुनेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये कहानी है मेरी यानी कि अक्षय की और मेरी पड़ोसन सिंपल भाभी की। इतनी प्यारी कहानी है, आप सुनेंगे आपको खुशी होगी, मस्ती मिलेगी, आपका मूड भी बन जाएगा। मेरा नाम अक्षय है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय की बात है। रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई थी और घर वालों को वहाँ जाना था। कॉलेज में कुछ ऐसा काम था जिसके कारण मैं नहीं जा सकता था, लेकिन मेरा दिल था कि मैं भी शादी में जाऊं, क्योंकि शादियों में मस्त मस्त भाभियां, मस्त मस्त आंटियां और मस्त मस्त लड़कियां देखने को मिला करती हैं, लेकिन बिना किस्मत कुछ भी नहीं होता। तो वैसे शादी अभी कुछ दिन दूर थी। इस बीच हमारे साथ वाले घर में, जो कि काफी समय से खाली था, वो घर बिक चुका था और उस घर में एक प्यारी सी सिंपल नाम की भाभी रहने आई थी। सिंपल भाभी और उनके हस्बैंड रहने आए थे। सिंपल भाभी हमेशा मस्त बनकर रहती थी। उनके बिखरे बाल, उनका मस्त मेकअप देखकर मैं ऐसे सोचता था, काश यार इनसे मेरी शादी हो जाती। लेकिन ये मेरी सोच थी, क्योंकि मेरी अभी शादी हो भी नहीं सकती थी। मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी। उन्हें मैं देखता था घर की छत पर। जब मैं जाता था तो पता चलता था कि वो नीचे वर्क कर रही हैं, और कई बार वो घर की छत पर आती थी, कपड़े सुखाने आती थी, कई बार टहलने आती थी। दोपहर को धूप के समय वो जरूर आती थी। मेरे मन में आता था कि उनसे बात करूं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि मैंने वैसे भी कभी किसी से ऐसे बात नहीं की थी। लेकिन सिंपल भाभी को एक बार मैंने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप में देखा, मस्ती भरे अंदाज में वो एक्टिवा चलाकर मार्केट जा रही थी। मैं उन्हें देखता रह गया, अरे यार इतनी प्यारी हैं ये, इनसे बात करनी चाहिए। लेकिन मौका कहाँ मिलता था। एक बार की बात है, वो हमारे घर पे आई। मम्मा से वो बातें करने लगी। मेरी नजरें उनकी ओर थी। वो भी देख रही थी कि मेरी नजरें उन पर टिकी हुई हैं। वो अपना दुपट्टा थोड़ा सेट से करने लगी, लेकिन मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा था और वो शायद दिखाना भी चाह रही थी। मुझे अच्छा लगा कि वो कितनी प्यारी हैं। वो स्माइल सी पास करने लगी, मैंने भी स्माइल पास कर दी थी। मुझे लगा कि उन्हें भी दोस्ती करनी है। बस ऐसे जिंदगी चल रही थी। मम्मा से वो फोन पर बात भी करती थी। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मम्मा के सेल फोन में चार्जिंग नहीं थी, तो मम्मा ने मेरे सेल फोन से ही उनसे बात की थी। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे बात करूं। बस ऐसे दिन गुजर रहे थे। घर की छत पर उन्हें देखता मैं जरूर था। जब वो ऊपर आती थी, स्माइल वो पास करती थी, मैं भी स्माइल पास करता था। घर हम दोनों का साथ ही था। मैंने पहले बताया है, छत भी साथ ही मिलती थी। लेकिन पता नहीं बात करने की हिम्मत क्यों नहीं होती थी। बहाने से मैं ऊपर चला जाता था। तो बस आगे वो शादी भी आ गई थी, जिस शादी में मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी सिस्टर ने जाना था। बड़ी सिस्टर की वैसे शादी हो चुकी है, तो वो तो शादी में चले गए थे। मैं घर पर अकेला था। सोचने लगा, अरे यार क्या करूं। लेकिन इसी दौरान सिंपल भाभी शायद अपने मायके चली गई होंगी। मुझे नहीं पता था, लेकिन उनका घर लॉक था। तो मैंने सोचा, अब मेरे 5-6 दिन कैसे निकलेंगे। इससे बेटर यही था कि मैं भी कॉलेज से किसी बहाने छुट्टी लेकर शादी में चला जाता। 2 दिन बीत चुके थे। मैं काफी परेशान हो गया, अकेले क्या करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी परेशानी का हल तो आगे कल आने ही वाला है। सुबह सुबह जब मैं उठा तो थोड़ी सर्दी लग रही थी। घर में कोई था नहीं और मुझे दूध लेने जाना था। घर से बाहर निकला तो सामने क्या देखा, सिंपल भाभी ऑटो से उतर रही हैं, उनके हस्बैंड भी साथ हैं, यानी कि वो घर आ चुके हैं। बस मुझे काफी खुशी हुई कि चलो ये तो आई, कोई तो है जिन्हें देखकर टाइम पास हो सकेगा। उन्होंने स्माइल दी थी, मैंने भी हल्की सी स्माइल दे दी थी, लेकिन मैं अंदर से इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। मैं फिर दूध लेकर आ गया था, नहा धोकर चाय पी, नाश्ता किया। उसके बाद मैं घर में बैठा ही हुआ था, तभी सोचा कि ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद चांद नजर आ जाए। सिंपल भाभी एक चांद का टुकड़ा थी। मैं ऊपर गया, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। शायद वो और उनके हस्बैंड अपने बेडरूम में होंगे, क्योंकि बाहर से आए तो थकावट हो ही जाती है। या मुझे ये भी था कि हो सकता है उनके हस्बैंड उनका काम कर रहे हों, क्योंकि ये काम भी जरूरी होते हैं। मुझे पता था कि वो काफी ज्यादा काम करवाती हैं। उसके बाद शाम हो चुकी थी, मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन मुझे ये पता था कि उनके हस्बैंड बाहर टूरिंग जॉब करते हैं, कई बार घर आते हैं, कई बार नहीं आते। तो ऐसे रात हो चुकी थी। रात 11 बजे मुझे सिंपल भाभी के नंबर से फोन आया। कहने लगी, अक्षय कैसे हो। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने साथ ही बोल दिया कि मम्मा घर पे नहीं है, वो शादी में गई हैं।
सब शादी में गए हुए हैं। तो वो कहने लगी, मुझे आपसे बात करनी है। उनकी बात सुनकर एकदम मैं हैरान हो गया कि उन्हें मुझसे बात करनी है। मैंने कहा, जी हाँ सिंपल भाभी, कहिए आपने क्या बात करनी है?" वो कहने लगी, "एक बात बताओ अक्षय, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखते हो। काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम्हारी नज़रें मुझ पर हमेशा टिकी रहती हैं। छत पर आते हो तब भी मुझे देखते रहते हो। तुम्हारे मन में है क्या? यार बताओ तो सही, एक्चुअली में है क्या? क्यों देखते हो? मन में कुछ है तो बताओ, नहीं है तो देखते क्यों हो? ऐसा क्या है? प्लीज़ यार बताओ, मैं थोड़ी समझ नहीं पा रही हूँ। तुम हँसते हो, मैं भी स्माइल पास करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मन में कुछ हो तो बता देना चाहिए। मन की बात मन में रह जाए तो क्या फ़ायदा? आगे जाकर हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। जो दिल में है बता दो। मैंने उनकी बातें सुनी, वो और कुछ काफ़ी कुछ कहने लगी, लेकिन मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सिंपल भाभी, वैसे आप सुंदर हो, अच्छे हो, इसलिए आपको देखता हूँ। तो वो कहने लगी, ऐसा तो नहीं है, हमने भी दुनिया देखी है, आपके दिल में कुछ ना कुछ तो है। फिर मैंने कहा, आप बुरा मान जाओगे। तो वो कहने लगी, अरे यार बोलो तो सही, जब मैं खुद आपको फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि आपके मन में क्या है। अरे यार तुम बच्चे हो क्या? छोटे बच्चे तो हो नहीं जिसे सब कुछ समझाना पड़ेगा। कॉलेज में पढ़ते हो और इस उम्र में प्यार मोहब्बत हो ही जाता है। जो कुछ है बताओ, हो सकता है तुम्हें आगे फ़ायदा ही हो जाए। तो मैंने कहा, बस आप परमिशन दो ताकि मैं बात कर सकूं। वो कहने लगी, अरे यार अक्षय बताओ ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, हो सकता है कि मेरे मन में भी कुछ हो। तो मैंने उसी समय कह दिया कि देखिए, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपसे वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो प्यार में होता है। वो कहने लगी, अक्षय क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, जो आपने सुना। वो कहने लगी कि अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन आपने पहले तो कभी कुछ बोला नहीं, बस देखने से कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा, बस हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने सोचा, मैंने कुछ कहा तो आप हाँ करो या ना करो, कुछ पता नहीं, लेकिन ये सोचा था कि जब लगेगा तब बात कर लूँगा। लेकिन ये तो किस्मत ऐसी है कि आपने कॉल कर ली। फिर वो कहने लगी कि मम्मा पापा कब आएँगे? मैंने कहा, वो तो अभी 3-4 दिन के बाद ही आएँगे। तो वो कहने लगी, चलो तुम मेरे घर पर आओ, बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी मेरे हस्बैंड अब चले गए हैं, वो तो हफ्ते से पहले आने वाले नहीं हैं। और मुझे भी एक ऐसा दोस्त चाहिए जो मुझे समझ सके, जो मुझे टाइम दे सके, टाइम मेरे साथ स्पेंड कर सके। क्योंकि देखो, मैं भी अकेली रहती हूँ, ये होते नहीं हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ टाइम बिता सके। कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए। अकेलापन बड़ा तंग करता है यार, तुम्हें पता होगा, तुम तो 4-5 दिनों से अकेले रह रहे हो शायद, तो तुम्हें लगा होगा कि अकेले रहना काफ़ी मुश्किल है। मैंने कहा, ये बात तो है, मैं आता हूँ। मैंने उनको ऐसा बोला। बस 2 मिनट में मैं उनके पास चला गया था। वो बेडरूम में ही बैठी थी, सर्दी का मौसम था, वो रज़ाई में थी। मैं भी उनके सामने ही रज़ाई में बैठ गया। अच्छा लग रहा था कि वो पास में हैं, ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर में ही बैठा हूँ। फिर वो कहने लगी कि बैठो, अभी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो कॉफ़ी लेकर आ गई थी। हम कॉफ़ी पीने लगे। बातों-बातों में वो बताने लगी, मैं काफ़ी समय से देख रही थी कि तुम मुझे देखते हो। मुझे पता तो था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन तुम कह नहीं पाते थे। मैं खुद कोशिश करती थी कि तुम्हें कुछ दिखाऊं। घर आई तुम्हारे तब भी तुमने देखा था और मैंने काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स भी दिया था, लेकिन तुम बात नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैंने सोच लिया मैं खुद ही बात करती हूँ कि वो चाहता क्या है, अक्षय के मन में है क्या। बस मन में आया तो मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। एक्चुअली में मैं कभी किसी से डरती नहीं हूँ, शर्माती नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ। जो मन में है बात कर लेती हूँ। तो जो मन में आया तुम्हें बता दिया। अब तुम कहते हो कि प्यार करता हूँ, पर यार प्यार-व्यार काफ़ी दूर की बातें हैं। आजकल प्यार कर तो लेते हैं सब लोग, लेकिन निभाता कोई नहीं। मैंने भी शादी से पहले किसी से प्यार किया था, शादी के बाद भी किसी से प्यार हुआ था। बस हम वहाँ से यहाँ आ गए हैं। लेकिन सब कुछ करके हर कोई छोड़ देता है। कहते हैं कि जो फूल होता है उसकी सुगंध लेकर उसे उठाकर फेंक देते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो इसलिए मैंने दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सब कुछ छोड़ दिया है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखिए सिंपल जी, सच कहूँ तो मुझे आपसे वो प्यार है, मन का प्यार है। आपको देखा, अच्छा लगा, देखने का मन करता है। सब कुछ आप समझते हो कि जब कोई प्यार करता है तो हमेशा उसके पास रहने का मन करता है। इसी कारण सर्दी में घर की छत पर टहलता रहता हूँ।
मन में यही होता है कि बस आप छत पर आएं और आपको देख सकूं। कई बार आप आ जाते हो, अच्छा लगता है, खुशी होती है, सारा दिन मस्ती में निकल जाता है। लेकिन जिस दिन आप छत पर नहीं आते, उस दिन ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज खो गई है। वो कहने लगे कि अरे इतना प्यार। मैंने कहा जी हाँ, इतना प्यार। फिर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। इतना अच्छा लगा कि वो भी कहने लगी सच में यार, तुम सच में मुझे प्यार करती हो, क्योंकि मैंने खुद फील किया है कि तुम्हारी आंखों में वो प्यार है। मेरे लिए वो चीज है जो शायद मुझे पहले कभी किसी से नहीं मिला है। इस समय सिंपल भाभी ने ब्यूटीफुल नाइट ड्रेस डाली हुई थी। वो काफी हसीन लग रही थी। मेरे मन में न जाने क्या आया, मैंने उन्हें बोल दिया प्लीज मैं आपको अपना बना सकता हूँ प्लीज। वो कहने लगी अरे अक्षय देखो, प्यार में, मोहब्बत में, रोमांस में ये चीजें पूछी नहीं जाती। जो दिल में आए बस कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मन में जो बात आ जाए उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो आपको कुछ बोलती नहीं हूँ, ये आपकी अपनी समझ है। अगर आपके मन में प्यार है तो आप मुझे अपना बना सकते हैं। वैसे भी हमेशा के लिए बोल रही हूँ, जिसके लिए दिल में प्यार आ जाए उससे अपना बना ही लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उन्हें अपना बना लिया था। जिंदगी की वो खुशी उन्होंने मुझे दे दी थी कि मुझे पता भी नहीं था कभी कि ये खुशी, ये प्यार मुझे वो दे सकती हैं। लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने खुद मुझे अपना प्यार दे दिया था। मैंने भी अपने प्यार से उन्हें सराबोर कर दिया था। फिर अगली सुबह, उसके बाद जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज से जल्दी आ गया, मैंने शाम को उन्हें बोला कि चलो कहीं आज होटल में चलते हैं। वो कहने लगी कि हाँ अक्षय क्यों नहीं, आपकी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि आप मुझे प्यार जो करते हो। तो रात को हम होटल गए थे। खाना खाकर हम वहां पर मस्ती में झूमने लगे थे, डांस किया, मस्ती की। उसके बाद फिर से हम घर आ गए थे। रात को हम दोनों कॉफी पीने लगे। फिर वो मुझे बताने लगी कि देखो अक्षय, मेरी जिंदगी में 3-4 दोस्त मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे प्यार तो दिया लेकिन उसके बाद धोखा दे दिया। जो उन्हें चाहिए था वो तो उन्हें मिल गया, बाद में धोखा दे दिया। इसलिए दोस्ती मैं अब किसी से करती नहीं। लेकिन ना जाने तुम्हारे लिए मेरे मन में क्या था, तो मैंने तुम्हें हाँ कर दी। लेकिन देखो यार, दोस्ती की है, प्यार किया है, निभाना जरूर। तो मैंने कहा अरे सिंपल भाभी, पूरा निभाऊंगा, हमेशा आपको ज़रूर दूँगा। जब भी आपको ज़रूरत महसूस होगी, मैं आपके साथ हूँ। कभी भी आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं करूँगा। वैसे भी आपसे मैंने ये तो सीखा है कि जब किसी के लिए दिल में प्यार आ जाए, उसे बता देना चाहिए। और मेरे मन में आपके लिए कितना प्यार है, आप समझते हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, चलो फिर से हमें एक दूसरे के अब बन जाना चाहिए। फिर से हम उस दुनिया में चले गए थे जहां से प्यार के बाद और कुछ नजर आता ही नहीं है। प्यार, प्यार और केवल प्यार, ये प्यार ही है जो दो दिलों को जोड़ देता है। सिंपल भाभी ने उस समय गुलाबी रंग की ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। वैसे तो वो मस्ती हमेशा ही देती थी, लेकिन ये रात हमारे जीवन में इतनी प्यारी रात थी कि बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो सब कुछ मिल चुका है। वो काफी खुश थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ही हूँ जो उन्हें पूरा प्यार दे सकता हूँ। और वैसे भी मैं उनके साथ ही रहता था। उनके हस्बैंड की बात बोले, वो कभी कभी आते थे और उन्होंने बता दिया था कि उनसे हस्बैंड के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। वो थोड़ा कंजूस टाइप के हैं और वैसे भी वो प्यार व्यार ये कुछ मानते नहीं हैं। उनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। इस कारण पैसे के चक्कर में वो ज़्यादा बाहर ही टाइम बिताते हैं। उन्हें नहीं पता कि प्यार भी कोई चीज़ है। लेकिन सिंपल भाभी को मैंने प्यार से सराबोर कर दिया था और उन्होंने मुझे अपनी वो चीज दे दी थी, अपना वो प्यार दिया था जिसके लिए शायद हर कोई तरसता होगा। क्योंकि वो इतनी सुंदर हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं कि जो भी उन्हें देखता होगा हर कोई यही सोचता होगा कि बस 2 मिनट के लिए ये मुझे मिल जाए, अपना बना लें तो वो मस्ती मिल जाए। लेकिन यहाँ पर लॉटरी कहते हैं कि हर किसी की नहीं लगती है। लेकिन इस मामले में मेरी लॉटरी लग चुकी थी क्योंकि खुद से सिंपल भाभी ने मुझे फ़ोन किया था। जब पहली बार रात को उनका फ़ोन आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये हमेशा के लिए मेरी बन जाएंगी और मैं हमेशा के लिए इन्हें अपना बनाकर इनको पूरा प्यार देता रहूं।